ये घटना 1886 की है। गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग जीता जगता काल कहते थे। ये किला कई सालों से सुनसान पड़ा था और लोग मानते थे कि यहाँ कोई भूत प्रेत रहते थे। गांव वाले उस किले के पास जाने से डरते थे क्योंकि कई लोग जो भी वहां गए वे वापस नहीं लौटे। ये कहानी रघु नाम के एक युवक की है जो गांव में एक साधारण किसान था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों से सुनी हुई कथाएं सुन रहा था तो उसे खजाने के बारे में बताया गया जो जाता हुआ खूब किले में छिपा हुआ था। इस खजाने के बारे में सुनकर रघु का दिल धड़कने लगा। उसे यकीन था कि यह केवल अफवाहें हैं, लेकिन उसका साहस उसे किले तक जाने के लिए प्रेरित करता है। रघु ने अपने एक पुराने मित्र रामू को साथ लिया और दोनों ने किले की ओर यात्रा शुरू की। दोनों जानते थे कि यह रास्ता खतरे से भरा हुआ है, लेकिन रघु के मन में खजाने का लालच था। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी और घना जंगल उन्हें घेरे हुए था। वहां पहुंचते ही दोनों को महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। किले के दरवाजे पर एक बड़ा सा खरा हुआ ताला था, लेकिन रघु ने उसे तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। किले के भीतर अंधेरा और ठंडक थी, जैसे यहाँ कोई जीवन नहीं था। अचानक उन्होंने सुनी खामोशी को तोड़ा और उनके सामने एक पुरानी सी सीढ़ी दिखी जो नीचे की ओर जा रही थी। जब वे सीढ़ियों के नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी सी गुफा थी जिसमें सोने चांदी की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थीं। लेकिन जैसे ही रघु और रामू ने इन खजानों को छुआ, अचानक चारों ओर से एक अजीब सी आवाजें आने लगीं। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और अंधेरे में एक बड़ी सी आकृति उभर आई। यह आकृति धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगी और रघु को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य प्रेत नहीं था, बल्कि एक पुराना आत्मा था जो गुस्से में थी। यह आत्मा उन्हें चेतावनी दे रही थी कि इस खजाने को छूने से बहुत बुरा होगा, क्योंकि यह खजाना शापित था। लेकिन रघु ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए खजाना निकाल लिया। जैसे ही उसने खजाना उठाया, वह आत्मा गुस्से में आ गई और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। अचानक किला भर में अंधेरा हो गया और चारों ओर घना धुआं फैल गया। रघु और रामू डर के मारे किले से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे किले के द्वार तक पहुंचे, वह आत्मा उनके सामने आ गई। उसकी आंखें आग से जल रही थीं और उसके शरीर से एक ठंडी हवा बहने लगी थी। रघु और रामू पूरी तरह से भयभीत थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी अचानक किले के भीतर से एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें कह रही थी कि वे अगर किसी तरह से यहाँ से बचना चाहते हैं तो उन्हें खजाने को वापस उसी जगह पर रखना होगा जहां से उन्होंने उसे उठाया था। रघु ने डरते हुए खजाना वापस रख दिया और जैसे ही वह खजाना अपनी जगह पर वापस रखा, आत्मा ने उसे छोड़ दिया। किले की दीवारें फिर से शांत हो गईं और अंधेरा छट गया। रघु और रामू किले से बाहर निकले, लेकिन दोनों का दिल भारी था। उन्हें महसूस हुआ कि जो कुछ भी हुआ था वह केवल एक चेतावनी थी। खजाना केवल लालच और अभिमान का प्रतीक था और उसे छूने से उन्हें एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ा जिसका उन्होंने कभी अंदाजा नहीं किया था। गांव लौटकर रघु ने सबको उस दिन की कहानी सुनाई और कहा कि यह किला एक शापित जगह है। उसने ये भी बताया कि जो कोई भी उस खजाने के बारे में सोचता है उसे जीवन भर के लिए डर का सामना करना पड़ेगा। कहानी के अंत में लोग अब भी किले के पास जाने से डरते हैं और जाता हुआ खोर आज भी गांव के एक काले रहस्य के रूप में बना हुआ है।